तो करेंटली बायर्स फाइट में विन किए, इसलिए मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। थोड़ा सा मार्केट का स्टोरी देख लेते। करेंटली सेलर्स का ट्रेंड है, सेलर्स का मोमेंटम था, सेलर्स ने लो के नीचे लो लगाया, उसके बाद बायर्स का एक वीक कैंडल आया। अगर सेलर्स को ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो सेलर्स को उस कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाकर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते थे सेलर्स, पर उसके बाद सेलर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए। बायर्स ने प्रीवियसली वीक कैंडल से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट किया, उसके बाद बायर्स ने मोमेंटम क्रिएट किया। डैट मीन्स वो जो पूरा सेलर्स का मोमेंटम था वो फेक मोमेंटम था, वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसके बाद सेलर्स का 2 कैंडल आए, मोमेंटम में 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बना सकते। उसके बाद बायर्स का एक वीक कैंडल आया जिसको सेलर तब भी रिट्रेसमेंट बना सकते थे, पर उसके बाद फिर भी बायर्स प्रीवियसली जैसे स्ट्रॉन्ग बने थे करेंटली वैसे ही स्ट्रॉन्ग बन गए। इसलिए मैंने इस कैंडल पर कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस किया है। और एक बात, कैंडल फाइट में विन किया था, मैंने शुरू में ही बताया था। तो रिएक्शन देखना मस्ट है स्टोरी के साथ। करेंटली देखो कैंडल ने गैप अप किया है, पर गैप अप थोड़ी सी ऊपर लगनी चाहिए थी, तो इस कैंडल पर मुझे एंट्री देखने की वेट करनी पड़ेगी। ओके, एंट्री आ चुके हैं, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब ट्रेड थोड़ी सी ऊपर लग चुकी है, पर मार्केट उतनी ऊपर चली जाएगी क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी हंट करना है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस। अब मैं थोड़ा फॉरेक्स स्ट्रक्चर भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, किस तरीके से देखना होता है। और ओटीसी में ज़्यादातर फॉरेक्स स्ट्रक्चर फॉलो होता है, इतना आप लोग समझ लेना, ठीक है। और मेरी एंट्री जो लगी है, कभी कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं होगी, ठीक है, समझना है चीज़ों को, क्योंकि एंट्री जहाँ से आ जाती है उसके ऊपर ही कैंडल क्लोज करती है। ओके, करेंटली बायर्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। थोड़ी देर में मैं फॉरेक्स स्ट्रक्चर समझा दूंगा। अभी चैट में इतना अच्छा परसेंटेज नहीं है, पर ये चैट प्राइस एक्शन और रिएक्शन फॉलो कर रहा था, इसलिए मैंने करंट चैट पर ट्रेड किया है। करेंटली कैंडल को आप लोग देख सकते हो क्या बन रही है। ओके, सेलर पुश कर रहे हैं कैंडल को नीचे रखने के लिए। ओके, लास्ट में सेलर फाइट में जीते और सेलर्स ने कैंडल को नीचे रख दिया है जहाँ पर रखना चाहते थे। तो ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल सेलर की बन सकती है, पर क्या हम मोमेंटम में सेलर्स के लिए ट्रेड करें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। और करेंटली कैंडल जहाँ पर जाकर क्लोज हुई है वो एरिया से एक सप्लाई जोन है, उस एरिया पर, इतना आप लोग समझ लेना, उस एरिया से बहुत ज़्यादा ही सेलर्स आ सकते हैं मार्केट में। तो करेंटली कैंडल पर कंटिन्यू का ट्रेड नहीं होगा। तो थोड़ा सा मार्केट का स्टोरी देख लेते हैं। नीचे आप लोग देख सकते हो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है। उसके बाद मार्केट ने एक लिक्विडिटी क्रिएट किया है डबल टॉप बनाकर। उसके बाद जो ट्रेडर्स हैं उनकी स्टॉप लॉस कहाँ पर होगी? ऊपर जहाँ पर अभी मार्केट में रेड कैंडल एंट्री कर रही है वहाँ पर सेलर्स का स्टॉप लॉस था, मतलब ट्रेडर्स का, और उसी जगह से सेलर्स ने स्टॉप लॉस लेकर मार्केट में एंट्री किया है। तो इस कैंडल पर मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा क्योंकि ये कैंडल एग्जॉशन है। अब ये कैसे पता चला कि ये कैंडल एग्जॉशन है? क्योंकि इस कैंडल की रिएक्शन में सेलर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे और एक झटके में बड़े हुए, तो इस कैंडल को रिवर्सल होना पड़ेगा और ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिवर्सल होना चाहिए क्योंकि बायर्स का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। सेलर्स के एक कैंडल को हम लोग रिटेस्टमेंट बना सकते हैं और सेलर्स ने एक एंगल फिन पैटर्न क्रिएट किया है जिसका रिटेस्टमेंट आ सकता है क्योंकि मोमेंटम का अपोजिट में पैटर्न फॉर्म हुआ है और रिएक्शन भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इस जगह पर बायर्स का एक कैंडल आ सकता है, इसलिए मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। और करेंटली कैंडल स्ट्रॉन्ग बन रही है और मेरी ट्रेड प्लेसिंग कहाँ पर है? 2000 के लेवल पर करेंटली कैंडल सेलर्स की स्ट्रॉन्ग बन रही है, कुछ नहीं कर सकते। अगर इस जगह पर सेलर्स ना आए, इतना आप लोग समझ लेना, मैं नेक्स्ट कैंडल में सेलर के लिए चला जाऊंगा। इस जगह पर बायर्स ना आए क्योंकि इसी जगह पर बायर्स को आना चाहिए। ओके, करेंटली कैंडल सेलर की बन रही है, मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा सीधा, क्योंकि अब देखो लास्ट में देखना कैंडल की रिएक्शन में बायर्स की पोजीशन रेड कैंडल की लोअर वीक पर था और लास्ट में सेलर्स ने 2000 के लेवल से रिकवरी किया था। मैंने इस वजह से भी ट्रेड प्लेस किया है। और एक बात मैंने जैसा बताया कि प्रीवियसली कैंडल में किसको आना चाहिए था? बायर्स को, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम है, बायर्स ने लोअर हाई का ब्रेकआउट कर चुके, ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते थे बायर्स अपने ट्रेंड को, पर बायर्स तब भी नहीं आए। बात को समझना है, जो नहीं आना चाहता समझना है मार्केट में, उसके साथ नहीं जाना। सही बता रहा हूँ, रिएक्शन के साथ समझो, ठीक है। तो अक्सर मार्केट में लोग गलती करते हैं कि 2 कैंडल अक्सर रिट्रेसमेंट होते हैं तो ऐसा समझते हैं, नहीं भाइयों, मोमेंटम में 2 कैंडल कंटिन्यू भी कर सकती है। कब कर सकते हो वो रिएक्शन बताएगी, स्टोरी बताएगी, थोड़ी सी स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए फॉरेक्स की। करेंटली कैंडल ग्रीन बन रही है, ठीक है, वरना तो इस कैंडल को रेड पड़ेगा। ओके, तो भाइयों कैंडल तो रेड बनी है पर इसके अंदर कुछ टेंट ठीक नहीं है। ये कैंडल इजीली ग्रीन बन सकती है अभी क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम पूरी तरीके से डेट हुआ है और प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम वीक था, उसके बाद सेलर्स का 2 कैंडल आया और अभी करेंटली सेलर्स का जो मोमेंटम बना है वो फिर से वीक है।
तो बायर्स फिर से मार्केट में एंटर कर सकते, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा देख लेते, मार्केट में ऊपर लिक्विडिटी हंट हो चुकी है और लिक्विडिटी स्वीप किया गया है, अभी तक हंट नहीं किया गया है। स्वीप करके मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर रही है। अभी टारगेट क्या है, लो के तरफ लो लगाना, लो के नीचे लो लगाना, ठीक है, मार्केट में समझना है, ठीक है, कैंडल को। ओके, करंट कैंडल का रिएक्शन देखते। अभी ये कैंडल एग्जॉशन है, बहुत सारे लोगों को लगेगा, पर ये कैंडल एग्जॉशन नहीं भी हो सकती, इसका रिएक्शन डिसाइड करेगी कि ये कैंडल एग्जॉशन है कि नहीं है। ओके, करेंटली कैंडल में एग्जैक्टली लोअर वीक पर बायर्स का पोजीशन है। अगर ये कैंडल करेंटली नीचे जाए एक झटके में और प्रीवियस रेड कैंडल की लोअर वीक को एक बार टच करे, मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। सीधा समझना है, क्योंकि उधर बायर्स का पोजीशन है 800 के लेवल पर। ओके, मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया है। अब देखो क्यों मैंने ट्रेड प्लेस किया, रिएक्शन अच्छे से देखना, इस कैंडल की लोअर वीक पर अच्छे से देखना बायर्स की पोजीशन है, ध्यान से समझना, ठीक है। 800 के लेवल पर लास्ट में कैंडल क्लोज करना चाहती थी और उसी जगह से ऊपर रखा गया। डैट मीन्स उधर कौन एक्टिवेट है, मार्केट में बायर्स एक्टिवेट है। और करंट कैंडल एग्जॉशन कैंडल है। क्यों एग्जॉशन है, क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम डेट होते होते एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, तो करंट कैंडल एग्जॉशन हो सकते, इतना आप लोग समझ लेना, ठीक है। पर टारगेट अभी क्या है, लो के नीचे लो लगाना। अगर बायर को कंटिन्यू करना होता तो ऊपर से कंटिन्यू कर सकते थे, पर कंटिन्यू नहीं किया, तो समझना है चीज़ों को। ओके, करेंटली गैप डाउन हुआ है, सेलर्स ने गैप डाउन किया है, पर ये गैप डाउन कुछ ठीक नहीं हुआ, तो मुझे एक एंट्री देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एंट्री आ जाए तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा, ध्यान से समझना है, ठीक है। ओके, अभी तक कोई भी एंट्री नहीं आई। ओके, एंट्री आ चुकी है, मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मैं चाहता था थोड़ा सा ऊपर जाए कैंडल, तब मैं ट्रेड प्लेस करूंगा, पर एंट्री आ गई भाई और कैंडल नीचे ही चली गई, कैंडल ऊपर नहीं गई, इसलिए मैंने उधर से ही पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया। क्योंकि एंट्री जब आ जाए तो जल्दी से ट्रेड प्लेस कर दो, क्योंकि एक झटके में कैंडल बड़ी बन जाती है और वो कैंडल बहुत कम होती है ऐसी कि आपके एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज होती है। 90 to 95% कैंडल आपके एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज होती है, इतना आप लोग समझ लेना, ठीक है। करेंटली कैंडल को देखते, और करेंटली कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल बन रही है और मार्केट में लो के नीचे लो लग रही है, तो रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। तो देखते, अगर रिवर्सल अपॉर्चुनिटी मिले तो हम रिवर्सल करेंगे, हर जगह रिवर्सल नहीं करते, ठीक है। करेंटली कैंडल एग्जॉशन बन रही है, अगर ये कैंडल कंटिन्यू करना चाहती है। ओके, कैंडल ने गैप डाउन किया एक झटके में, तो मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। अब ये जो गैप डाउन हुआ है ये बहुत बड़ा हुआ है, मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। मैं बताता हूँ मैं क्यों कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। ये जो गैप डाउन हुआ है ये बहुत बड़ा हुआ है, 2-3 लेवल को एक साथ स्किप किया गया है। करेंटली मैं GBP NZD की चैट में हूँ और जिसमें राउंड नंबर बहुत आस पास है, और ज़्यादा राउंड नंबर स्किप जब हो जाए तभी कैंडल रिवर्स कर जाती है, इतना आप समझ लेना। और एक बात, मार्केट के रूल्स देखना, सेलर्स का मोमेंटम एग्जॉशन है, एक रिवर्सल कैंडल आ सकती है, लो के नीचे लो लगाए, रूल्स बोल रहे हैं कि और एक रिवर्सल आ सकती है, और करेंटली कैंडल ने गैप डाउन किया है, बहुत सारे लेवल को स्किप किया है, तब भी रिवर्सल हो सकती है। तो 3-4 अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं कि रिवर्सल कर सकते हैं, तो टारगेट के साथ, स्टोरी के साथ रिवर्सल करना है, ना कि हर जगह आपको ट्रेड में एंटर करना है, समझना है चीज़ों को, ठीक है। करेंटली कैंडल को देखते हैं। ओके, कैंडल एक इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट कर रही है, पर ये कैंडल ने गैप अप किया है लास्ट में, और ये कैंडल रिवर्सल हो सकती है, इतना आप समझ लो। ये कैंडल अगर पहले ऊपर जाए 600 के लेवल को एक बार टच करे, मैं एक रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी दूंगा। ये कैंडल पक्का रिवर्सल होती है, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक समझ लो कि एक बहुत हेवी कॉन्सेप्ट है, मैं सही बता रहा हूँ। और इससे ये जो कॉन्सेप्ट है अल्टीमेटली बाइनरी का नहीं है, ये फॉरेक्स का है, और इससे मार्केट की बेस है, ठीक है। जो बेस होती है ना मार्केट की, वो इससे ही है, तो समझ लेना है। ये कैंडल रिवर्सल हो सकती है, ठीक है। और कैंडल कब गई है 600 के लेवल पर, जब 22 सेकेंड हुई, तो तब तो भाई ट्रेड प्लेस हम नहीं कर सकते, और एक कैंडल रिवर्सल हो सकती थी, मुझे पता था। करेंटली कैंडल के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करना, सेलर्स का कोई ट्रेंड नहीं है, बायर्स का ट्रेंड है, क्योंकि लास्ट में कैंडल एक झटके में ग्रीन बनी थी, तो वह कैंडल ने गैप डाउन किया है। पर मैं इधर से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूँगा। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सेलर्स कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम है, सेलर्स ने कंटिन्यू साइन दिया है, पर मैंने कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। मैं थोड़ा सा कैंडल का ना क्लोजिंग ऑब्जर्व करता हूँ, इसलिए मेरी कर्सर जाता है कैंडल के ऊपर देखने के लिए कि कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल कहाँ पर गैप डाउन हुआ है। क्योंकि मैं फुल्ली रिएक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिएक्शन देखो और ट्रेड कर दूँ। स्टोरी रीडिंग करना, फॉरेक्स की ट्रैप को समझना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनरी में ट्रेड करने के लिए। कोई नहीं बताएगा, फॉरेक्स की मार्केट स्ट्रक्चर चल रहा है ना,
लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते होंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है एंड देन लिक्विडिटी क्रिएट, उसके बाद लिक्विडिटी हंट हुआ और मार्केट नीचे की तरफ आई है। स्कैल्पिंग भाई सिंपली आप अगर बाइनरी सीखोगे अच्छे से तो फॉरेक्स में स्कैल्पिंग भी इजीली कर पाओगे, पर उसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज चाहिए। ठीक है, करेंटली देखते हैं कैंडल क्या बनती है। ओके, करेंटली कैंडल सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाकर एक कॉन्टिन्यू साइन दे रहे हैं। ओके, ये कैंडल की कॉन्टिन्यू साइन जो आई है कुछ ठीक नहीं है इसका रिएक्शन, और कैंडल पहले ऊपर चली गई है। अगर कैंडल पहले नीचे आती तो हम ट्रेड प्लेस कर सकते थे। ठीक है, अब इसने सेलर्स के पोजीशन को टच कर लिया। अब इस कैंडल में एंट्री तो आ चुकी थी, मारू बुझू एंट्री, मैं सही बता रहा हूँ, पर एक झटके में कैंडल बड़ी बन गई, तो ट्रेड प्लेस हो सकती थी अगर कैंडल थोड़ी देर नीचे आती। अभी भी चांस था पर कैंडल नीचे नहीं आई, तो इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। स्टोरी देख लेते। सेलर्स का मोमेंटम था, बायर्स का एक पैटर्न आया, इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद सेलर्स के एक कैंडल ने कंटिन्यू साइन दिया। सेलर्स अब भी लो के नीचे लो लगा सकते थे, और उसके बाद बायर्स का एक कैंडल आया, उसी कैंडल को एंगल्फ किया है। दैट मीन्स अभी मार्केट का स्टोरी फिर से चेंज हो चुका है। बायर्स का टारगेट क्या है? लोअर हाई। ठीक है भाइयों, और बहुत ट्रेड कर चुका हूँ मैं, एक और ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। करेंटली कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल के अंदर सेलर्स का ट्रेंड है, पूरी बात समझ लेना। ये कैंडल कोई कॉन्टिन्यू साइन नहीं है और सेलर्स का पोजीशन कोई 700 के ऊपर नहीं है, सेलर्स का पोजीशन क्लोजिंग पर है, इसलिए मैंने इस कैंडल पर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस किया है। अच्छे से समझना है, कैंडल के अंदर ट्रेंड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कॉन्टिन्यू कैंडल के बाद की बात कर रहा हूँ, जो कॉन्टिन्यू कैंडल होती है ना, वही सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रैप करती है। वो कैंडल अगर फाइट में हार जाए तो कैंडल रिवर्स कर सकती है। अगर कॉन्टिन्यू कैंडल के अंदर अगर ट्रेंड अलग हो तब भी वो कैंडल रिवर्स कर सकती है। तो समझना है चीज़ों को। ठीक है भाइयों, और थोड़ी सी मार्केट में दिमाग लगाओ, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो, मार्केट को रीड करना सीखो, टारगेट के साथ ट्रेड करना सीखो। और भाइयों, इस चैट में परसेंटेज बहुत कम था। बहुत सारे लोग बोलेंगे इतने कम परसेंटेज में इतने कम रुपए से क्यों ट्रेड कर रहे हो। भाई, इस चैट में मैंने अच्छे से एनालाइज किया था, और मेरी फुल एनालाइज इस चैट में मैंने किया था, तो इस चैट में ही मुझे ट्रेड करना चाहिए था। मैं कोई और चैट में जा नहीं सकता भाइयों। मैं एक चैट को ही ठीक से एनालाइज करके उसमें ट्रेड करता हूँ, मैं हर चैट खोल के नहीं रखता। और आप मेरे अदर सोशल मीडिया अकाउंट को चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में।